हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अब बाय श्वेता। सो फ्रेंड्स, देखिए हम अभी टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है न्यू बैच है वो कर रहे हैं। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने क्लियर किया। देन हमने सेकंड पार्ट में टीचिंग मेथड क्लियर किया। देन अब हम क्या कर रहे हैं, टीचिंग मेथड का जो लास्ट हमारा पॉइंट था स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, उसके बारे में हम कुछ रीड करेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ये हमारा चैप्टर 5 हम देखने जा रहे हैं, टीचिंग मेथड्स रिलेटेड स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी लेक्चर नहीं मिलने वाला है बहुत ही लंबा चौड़ा। यहाँ पे आपको शॉर्ट, जैसे कि आप समझ सके मैं समझ सकूँ, ठीक है, ऐसा मैंने यहाँ पे आपको बताऊँगी यहाँ पे। ठीक है, पूरे डिटेल में आपको यहाँ पे बताऊँगी मैं, जिसे आप बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझ सके, जो आपको समझ में आए, आप लिख सकें, आप पढ़ सकें, आप आंसर कर सके, ऐसा मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। ठीक है, पूरी तरह से हम जानेंगे। एंड हाँ, आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि वीडियो के एंड में हम पहले टॉपिक्स क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद एमसीक्यूज़ हम करते हैं। ठीक है, तो वो उस पर आप पार्टिसिपेट ज़रूर किया कीजिए, वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है कि आप टॉपिक क्लियर करने के बाद टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे, तो वो आपको क्या होता है, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक्स हम यहाँ इसमें वीडियो में करने जा रहे हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए इस पूरे सेशन का, तो आप वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल, दोनों में से कोई भी एक आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ईजिली प्रोवाइड हो जाएगा ये। एंड हाँ, आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ये वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा। क्लियर है? तो देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। तो देखिए क्या है हमारा आज का वीडियो। हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, शिक्षण की रणनीतियाँ हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग क्या होता है। आपकी जो शिक्षण की रणनीतियाँ है वो क्या करती है, स्टूडेंट को हेल्प करती है उनके कोर्स ऑफ कंटेंट को समझने और सीखने में। ठीक है, और इनके द्वारा ही टीचिंग का क्या होता है, उद्देश्य जारी किया जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, इजी वे में आप समझिए इसे, ज़्यादा आप लोगों को टफ लेवल में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसमें वो चीज़ें आती हैं, वो सामग्री आती हैं जिससे आपको सीख सके, आप समझ सके। मीन्स आपके कंटेंट होंगे। ठीक है, उस कंटेंट को समझने और सीखने के लिए आपकी सामग्री होंगी। मीन्स आपकी, हमने जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में जैसे हमने पढ़ा था विजुअल एंड आपका जो लर्निंग वर्निंग की जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, मतलब किस तरीके से आपको स्टडी कराया जाए, टीचिंग कराया जाए कि आपको उस चीज़ का उद्देश्य जो हो वो पता चले, उस चीज़ की मीनिंग पता चले। ठीक है, इसमें ये छोटा सा ये आपको क्या किया जाता है, उद्देश्य याद कराया जाता है, प्रिपेयर कराया जाता है। अब देखिए, ये जो शिक्षण की रणनीति होती है, इसकी जो प्रकार होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी ऑटोक्रेटिक टीचिंग और दूसरी आपकी होती है डेमोक्रेटिक टीचिंग। ठीक है, ये 2 आपकी होती है, निरंकुश शिक्षण और आपकी लोकतांत्रिक शिक्षण। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए हम अभी क्या पढ़ेंगे, ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजीज, निरंकुश शिक्षण रणनीति। आपकी जो ऑटोक्रेटिक जो आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी है वो क्या होती है। देखिए, इस स्ट्रेटजी में आपकी ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी क्या है, एक पारंपरिक शिक्षण रणनीति, मीन्स ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है। ठीक है, जिससे टीचर को क्या होता है, ये चुनना होता है कि किस मटेरियल को प्रेजेंट करे और कैसे प्रेजेंट करे उसे। ठीक है, किस मटेरियल को प्रेजेंट करे और वो मटेरियल के यूज़ करते हुए वो कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करे। ठीक है, अब इस मेथड में जो टीचर का टीचिंग पर क्या होता है, पूरा कंट्रोल होता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी टॉपिक पर लेक्चर देना एक क्या है,
ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड है आपका, ठीक है। और जो क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होता है इस टीचिंग मेथड से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। क्लियर है आप लोगों का ये? देखिए इस जो मेथड में आपका टीचर का क्या होता है, टीचिंग पर पूरा कंट्रोल होता है, बट आपका जो स्टूडेंट है उसका इसमें फ्रीली काम करना थोड़ा सा अलाउड नहीं होता है। यह आप लोगों के यहाँ तक क्लियर हुआ? आपकी जो निरंकुश शिक्षण रणनीति, ऑटोक्रेटिक जो टीचिंग प्रणाली स्ट्रेटजी है वो क्या है, ये आपको समझ में आया। अब इसमें कितने प्रकार की होती है? ये 4 टाइप्स की होती है, 4 प्रकार की होती है। कौन कौन से टाइप्स की होती है? फर्स्ट आपकी होती है स्टोरी टेलिंग मेथड, सेकंड आपका होता है लेक्चर मेथड, थर्ड आपका होता है डेमो स्ट्रेटेशन मेथड, ठीक है, और लास्ट आपका होता है ट्यूटोरियल मेथड, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट आपका कहानी कहने की विधि, सेकंड व्याख्यान विधि, थर्ड आपका प्रदर्शन विधि और लास्ट आपका ट्यूटोरियल विधि, ये आपकी होती है। अब इसमें से फर्स्ट हम देखेंगे स्टोरी टेलिंग मेथड, ठीक है। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग स्टोरी टेलिंग मेथड है आपका ये। तो देखिए ये क्या होता है आपका स्टोरी टेलिंग मेथड जो है वो एक प्रकार का मेथड है जो टीचर और स्टूडेंट को जो क्या करता है, जो टीचर है वो स्टूडेंट को क्या करता है, स्टोरी फॉर्म में कंटेंट क्या करता है, डिलीवर करता है। क्लियर है? आपका जो इस मेथड में क्या होता है, आपका टीचर है, मीन्स हम इसे टीचर मान लेंगे, और ये आपके स्टूडेंट है, इसको क्या करते हैं वो स्टोरी फॉर्म में आपका जो कंटेंट है वो डिलीवर करते हैं। और इससे क्या होता है कि इस मेथड से स्टूडेंट में जो वोकेबुलरी इंक्रीज होती है आपकी, ठीक है, और उनकी वोकेबुलरी इन्हेंस होती है, ठीक है। ये जो टीचिंग मेथड मेथड होती है ना, ये टीचिंग मेथड लैंग्वेज और सोशल स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है आपकी। क्लियर है? तो देखिए आपकी इसमें बहुत सारे स्टेप्स आ जाते हैं, इसमें आपके बहुत सारे क्या आ जाते हैं, स्टेप्स आ जाते हैं, जो कि क्या करते हैं आपकी जो टीचिंग प्रणाली है उसको एक क्या करते हैं, बहुत ही ईजी वे में आपकी बना देते हैं, ठीक है। ईजी से आप क्या कर सकते हैं, उसे आप प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो देखिए आपकी जो स्टोरी टेलिंग जो एक है वो पावरफुल सामग्री है जिनका उपयोग क्या करते हैं, टीचर स्टूडेंट को प्रेरित करने के लिए करते हैं। अब स्टोरी टेलिंग क्या है, ये एक आपका आर्ट होता है और कहानी सुनना बच्चों का क्या होता है, शौक होता है। और ये जो बच्चों में जो उनकी जिज्ञासा की वृत्ति होती है ना, उसको क्या करती है, ये सेटिस्फाई करती है। अब देखिए स्टोरी टेलिंग की कुछ आपके क्या है, चरण है। वो कौन कौन से चरण है यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से। फर्स्ट आपका चरण क्या हो जाता है, मीन्स आपका जो स्टेप है वो फर्स्ट क्या हो जाता है, सेलेक्शन ऑफ द स्टोरी, ठीक है, मीन्स कहानी का चयन। अब इसके अंतर्गत आपका क्या जाता है कि टीचर ऐसी स्टोरी का चयन करे, ठीक है, मीन्स हिस्टोरिकल हो, वो बहुत ही एडवेंचरस हो, जिससे क्या हो, स्टूडेंट को उसमें रुचि हो, ठीक है, इंटरेस्ट हो उसको सुनने में, उसको समझने में, ठीक है। तो इस प्रकार का क्या हो जाएगा, ये इस सेलेक्शन ऑफ द स्टोरी, मतलब अच्छे जो कहानियाँ हैं उन्हें उनका चयन करना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाता है, टेलिंग ऑफ स्टोरी, मीन्स आपका क्या होता है, कहानी सुनना। अब इसके अंतर्गत क्या आ जाता है कि कहानी सुनाना, ठीक है, ये सुनाना हो जाएगा, ये टेलिंग ऑफ द स्टोरी, सॉरी ऑफ स्टोरी। अब इसमें बच्चों को ऐसे, मतलब स्टूडेंट को ऐसी कहानी सुनाए कि वो उस चीज़ में रुचि ले, उससे कुछ वो सीखें और आपसे क्या करें, उस बारे में आपसे प्रश्न पूछे, क्वेश्चन करें, और आप भी उनसे क्वेश्चन करें उससे रिलेटेड, और वो उसका आंसर कर पाए, ठीक है। और बहुत ही अच्छे ढंग से इसका क्या हो, आपका कहानी सुनाना हो। मतलब आपका इसमें ये ध्यान देना चाहिए टीचर को कि स्टोरी मतलब कैसी हो कि आपके जो स्टूडेंट हो वो उसकी तरफ आकर्षित हो, उसको अच्छे से सुने, ठीक है, और समझे, और आपसे कुछ क्वेश्चंस करे। नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन सी, यूज़ ऑफ एड्स, मीन्स एड्स का प्रयोग करना। अब आपके यूज़ ऑफ एड्स क्या क्या हो जाते हैं, जस्ट हमने पीछे वाले क्लास में पढ़ा था, ऐसी सामग्रियाँ, ठीक है, जिनका उपयोग करके हम क्या कर सकें, शिक्षण की जो रणनीतियाँ हैं उनको बिल्कुल भी आकर्षक बना सके, ठीक है।
मतलब कि जैसे आपका, अब आप जैसे स्टोरी कह रहे हो, तो स्टोरी जैसे आप सुना रहे हो, तो आप उसके बीच बीच में फ्लैश कार्ड का यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर सकते हो। देन किसी भी चीज़ का आप यूज़ करके उस स्टोरी को क्या कर सकते हो, और भी आकर्षक बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है ब्लैक बोर्ड वर्क। जस्ट मैंने अभी बताया कि आप स्टोरी सुनाते समय ब्लैक बोर्ड का वर्क क्या कर सकते हैं, उसमें किसी भी चीज़ का डायग्राम बना सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप उस पर समझा सकते हैं। स्टोरी टेलिंग के अंतर्गत यही नहीं होता कि आप किस एक कहानी सुना रहे हैं, आपकी जो मैथ्स होती है वो भी एक स्टोरी टेलिंग के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। अगर आप लोग ये नहीं जानते हैं तो आप लोग अब जान चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है, रीडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, मीन्स पाठ्य पुस्तक से पढ़ना। अब देखिए रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक, अब इसमें क्या आ जाता है, आपका जो टेक्स्ट बुक होता है उसमें बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, उसे क्या करते हैं, हम बच्चों से पढ़वाते हैं, हम बच्चों से उसे पढ़वाते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है कि उससे उनको भी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, ठीक है, और हमें भी हम भी सुन रहे हैं उसे, और हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद स्टूडेंट से वो चीज़ के बारे में हम क्वेश्चन करते हैं, जो स्टोरी होती है उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं कि हाँ अभी आपने क्या रीड किया उसमें, और स्टूडेंट भी हमसे उस मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कि हाँ मैम हमने ये पढ़ा था, अब इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो मतलब एक जो बेहतरीन आपका उपयोग होता है वो रीडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक होता है स्टोरी टेलिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है रोल ऑफ चिल्ड्रन, मीन्स बच्चों की भूमिका। देखिए स्टोरी टेलिंग में सबसे मेन जो आपकी होती है वो तो होती है आपकी रोल ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। एक आपकी रोल ऑफ चिल्ड्रन होती है और एक रोल ऑफ द टीचर होती है, ये दो आपकी क्या होती है, मेन उसमें होती है। क्लियर है आप लोगों को। रोल ऑफ द चिल्ड्रन मीन्स आप स्टोरी टेलिंग में चिल्ड्रंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो रुचि अभिव्यक्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको आपकी स्टोरी टेलिंग पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, ये सब क्या होती है, एक बच्चे की भूमिका उसमें होनी बहुत ज़रूरी है आपकी स्टोरी टेलिंग में, वरना आपकी स्टोरी टेलिंग क्या होती है, आकर्षक नहीं होती है, ठीक है। सेकंड आपका होता है, लास्ट आपका होता है रोल ऑफ द टीचर। अब जो आपकी शिक्षक की भूमिका होती है आपकी स्टोरी टेलिंग में वो तो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, ठीक है। क्यों, टीचर स्टोरी टेलिंग कर रहा है, उसे और भी आकर्षक रूप से वो बना सकता है, उसे व्यक्त कर रहा है, उसके बारे में स्टूडेंट से क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, और विचारों का आदान प्रदान हो रहा है स्टोरी टेलिंग में, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें होती है जो आपकी रोल ऑफ टीचिंग मतलब शिक्षक की भूमिका का योगदान निभा। देखिए अब इसमें क्या होता है, टीचर को बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, स्टोरी टेलिंग में उसे ये सुनिश्चित करना होता है कि वो जो स्टोरी कह रहा है, ठीक है, स्टूडेंट के सामने जो वो स्टोरी कह रहा है तो वो बिल्कुल आकर्षक हो, ठीक है, उसमें से वो कोई भी ऐसे मेन पॉइंट ना छोड़े जिससे स्टूडेंट को नुकसान हो, ठीक है, बिल्कुल उसे आकर्षक बनाने की वो कोशिश करे, उसे थोड़ा सा आकर्षक बनाने के लिए उसके बच्चों के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक करे, ठीक है। तो इस प्रकार क्या कर सकता है एक टीचर, क्या कर सकता है, स्टोरी को बहुत ही रोचक बना सकता है। तो टीचर की भूमिका क्या होती है इसमें, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। तो हमने पढ़ा पूरा स्टोरी टेलिंग मेथड के बारे में, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये देख लेते हैं हम कि आपकी स्टोरी टेलिंग मेथड क्या होती है। ये व्हाट से सो व्हाट से आपकी क्या हो जाती है, नाउ व्हाट हो जाती है, मीन्स क्या से लेकर तो क्या हुआ से लेकर आपकी अब क्या होगा, ये आपकी क्या हो जाती है, स्टोरी टेलिंग हो जाती है। मीन्स आप किसी स्टोरी के बारे में बता रहे हैं तो वो बच्चों को पता नहीं होता है, स्टूडेंट को पता नहीं होता है, तो उसका क्या होता है, वो व्हाट के कैटेगरी में आता है। देन तो क्या हुआ, ठीक है, उसके बारे में वो जानने लगते हैं, तो फिर उसके बाद होता है कि अरे इसके बाद क्या हुआ, ठीक है। लास्ट में आपका हो जाता है तो अब क्या होगा, मीन्स जब आप उस स्टोरी से रिलेटेड बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, तो ये आपकी नाउ व्हाट तक आ जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे आपकी स्टोरी टेलिंग मेथड की जो प्रोसेस है वो कैसी होती है, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, कहानी सुनना वह जगह है
जहां बच्चे एक किताब पढ़ते हैं और फिर मौखिक या नेत्रहीन रूप से कहानी का प्रतिनिधित्व करते हैं और नए पात्रों को जोड़ते हैं और कहानी को फिर से बताते हैं। ठीक है, स्टोरी टेलिंग इज़ वेयर चिल्ड्रन रीड अ बुक एंड देन वर्बली और विजुअली रिप्रेजेंट द स्टोरी, एडिंग न्यू कैरेक्टर्स एंड रीटेलिंग द स्टोरी। तो ये आपका ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो ऑब्वियस ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग इन योर चिल्ड्रन योर चाइल्ड एजुकेशन। मीन्स निम्नलिखित में से कौन आपके बच्चे की शिक्षा में कहानी कहने के महत्व का समर्थन नहीं करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए ये आपका हो जाएगा, आपके ऑप्शन देखिए क्या दिए हुए हैं, इनकरेजेस एक्सप्रेशन एंड आर्टिस्टिक व्यू पॉइंट्स थ्रू रीटेलिंग द स्टोरी। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, गिव्स चिल्ड्रन अ विजुअल फॉर द स्टोरी दैट दे आर रीडिंग। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, हेल्प योर चाइल्ड बिकम अ बेटर आर्टिस्ट, या फिर अलाउ स्टूडेंट टू बिल्ड ऑन टू द स्टोरी बाय एडिंग कैरेक्टर्स। मतलब कि फर्स्ट आपका दिया हुआ है, मैं हिंदी में भी पढ़ रही हूँ, कहानी को फिर से बताकर अभिव्यक्ति और कलात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है, बच्चों को कहानी के लिए एक दृश्य देता है कि वे पढ़ रहे हैं और आपके बच्चे को एक बेहतर कलाकार बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, छात्रों को पात्रों को जोड़कर कहानी का निर्माण करने की अनुमति देता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप हेल्प योर चाइल्ड बिकम अ बेटर आर्टिस्ट, मतलब आपके बच्चे को एक बेहतर कलाकार बनाने में मदद करता है। क्लियर है। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस और एमसीक्यूज हमने किया और हमने टॉपिक्स भी क्लियर किया। तो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके अपने डाउट्स ज़रूर हमसे पूछिएगा, एंड कोई कन्फ्यूज़न होगा तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात आप कहना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे, जिससे मैं आगे जो भी वीडियोस डालूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको क्या होंगे, ईजिली प्रोवाइड हो जाएंगे। और हाँ, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।